वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन से इशरत अशरफ साहिबा और पीटीआई से आयशा इकबाल साहिबा। हम बात कर रहे थे महंगाई की। तो आयशा इकबाल साहिबा, ये बात बिल्कुल सच है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और इमरान खान साहब जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं उससे कुछ दिन बाद ही माफियाज के हाथों वो तंग आकर वो बैक स्टेप ले लेते हैं। तो महंगाई पे काबू तो नहीं पा पाई ये हुकूमत पीटीआई की। देखें, महंगाई जो है ना, बचपन में मैंने 1 रुपए किलो अंगूर भी खरीदा हुआ है और आज 200 रुपए भी खरीदा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये इतने सालों की जो मिसमैनेजमेंट है। कहाँ पेट्रोल 60-70 में मिल रहा था, अब वो महंगाई की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो बहुत बड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं। और एक चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई। हमारी जब बांग्लादेश बना था उनकी आबादी हमारे से ज्यादा थी, हमारी कम है। आज उनकी 16 करोड़ पे हो गई, हमारी 22 करोड़ के। फिर हमारे जितने जरिए रकबे पे थे उस पे हमारे डीएचए बन गए, हमारे मुल्क में बहरिया टाउन बन गए, हमारे सोसाइटियां बन गई। डीएचए तो नून लीग ने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया। मुल्क के पॉलिसीज तो हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम क्या होता है? पॉलिसी देना, राइट। हुकूमत ने पॉलिसी देती है, हुकूमत परमिशन देती है, फिर सब कुछ होता है। अगर यही जरिए रकबा के, अगर इसके भी सॉल्यूशंस हैं, इसके भी महंगाई के भी सॉल्यूशंस हैं। और मीडिया से मैं कहूँगी, अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। मीडिया ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पिछले रमज़ान में दी, ओहो हो जी 400 रुपए किलो लीमू हो गया। मीडिया, अगर हम आवाम को, हुकूमत का काम है लोगों को गाइड करना। लीडरशिप क्या होती है? लोगों को सॉल्यूशंस देना। तो अगर मीडिया के थ्रू ये सॉल्यूशन जाता है कि हाँ सब लोग एक एक लीमू का पौधा घर में लगा लें, तो किसी को मुफ्त 400 रुपए किलो लीमू नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप अब देख लें, हम लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं सब हम फल वाले दरख्त कर रहे हैं। आयशा इकबाल साहब, इस पॉइंट पे जाऊंगी। ये एक अच्छा हाल देती है पीटीआई कि जब लीमू महंगा होता है तो कहते हैं कि दरख्त लगा लिए जाएं, अंडे महंगे होते हैं तो कहते हैं मुर्गियां पाल ली जाएं। तो हर इंसान अपनी इंडिपेंडेंट हो जाए मामले में। बिल्कुल, पहले जमाने में ऐसे ही होता था। हम लोगों ने अपने इकोसिस्टम को बिल्कुल छोड़ दिया है। पे जा रहे हैं क्या? देखें जी, ऑर्गेनिक बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है, लोग अपनी छोटे छोटे घरों में अपने वेजिटेबल गार्डन ऑर्गेनिक लोग सब्जियां लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। हम लोगों ने तंदूर की रोटी खानी शुरू कर दी। इस वक्त भी गंदम की बोरी जो है वो गंदम मिल रही है 40 रुपए और चक्की पे आटा मिल रहा है 80 रुपए। हम ये नहीं करते कि हम गंदम लेके फसवा लें, हमने चक्की का आटा 80 रुपए लेना है और फिर हमने शोर में जाना है, हाँ जी महंगाई हो गई है। अब बेकरियां पहले नहीं थी। हम लोगों का अपना बहुत कसूर है कि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। हर घर में, हम अगर खान साहब ने कहा था, हम भी औरतों को एम्पावर करते हैं कि हर घर में अगर 12 मुर्गियां हैं तो देसी अंडे ऑर्गेनिक क्यों नहीं खाए जा सकते? महंगाई का है, बाहर के दुनिया में क्यों लोगों की अच्छी ज़िंदगी है। 2 बच्चे होते हैं, मियाँ भी काम करता है, बीवी भी काम करती है। हमारे इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम बना के कौम को मांगना सिखा दिया, कौम को कभी एम्पावर होना नहीं सिखाया। लेकिन आयशा इकबाल साहिबा, इमरान खान साहब ने भी महंगाई कम नहीं की बल्कि डब्बे खाने की तकसीम करने शुरू कर दिए। बात जाहिर बात है, 2 साल के अंदर हम बिल्कुल ऐसे, हमारे एहसास प्रोग्राम के जितने प्रोजेक्ट्स हैं इवन हम भी कर रहे हैं कि लोगों को हम मुर्गियाँ बकरियां इस तरफ ला रहे हैं। इस वक्त सबसे अच्छा काम ये है, ये हमारा डेयरी का काम है। चलिए आयशा इकबाल साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। चलते हैं इशरत अशरफ साहिबा की जानिब चलते हैं। तो इशरत साहिबा, पीटीआई तो कहती है कि महंगाई कम नहीं होगी बल्कि आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएं, मुर्गियां पालने और घर पे ही सब्जियां उगाना शुरू करें, आबादी कंट्रोल करें। तो आप क्या देखती हैं कि मुफ्त मशवरे तो बहुत लोग दे सकते हैं? नहीं, हम काम भी कर रहे हैं हर चीज पे, मशवरे नहीं, हम काम भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा आइडिया नहीं को देख रहे हैं, इनके पास रोटी के साथ दाल नहीं है खाने को, तो ये आप कह रहे हैं मुर्गियां पाले, मुर्गियां ला के कोई दे ना? हाँ देते हैं हम मुर्गियां, गवर्नमेंट भी दे रही है और इंडिविजुअल्स भी हम दे रहे हैं। महंगाई पे काबू पा लेंगे हम और मुर्गियों से ही सारे काम सही हो जाएंगे जी। कुछ तो होता है जी, कुछ ना होने से तो बेहतर है। एक गरीब बंदा जो है, हमने जिनको मुर्गियां दी हुई हैं, आपका भी तो उसमें नाम आ जाए कि इमरान खान ये काम कर गया, तो क्या हो गया? मुझे फख्र है। देने के अलावा कुछ नहीं है। मुर्गियां पाले वो भी नहीं, बहुत कुछ है, ये नहीं खाली मुर्गियां हैं। इस वक्त आप कह रही हैं
मुर्गियां पाले रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। क्यों नहीं? आपको क्या अब देखिए, आप ये देखें कि मार्केट में आप कह रही हैं ना रिजल्ट नहीं निकला, और आगे बढ़ाए। आप कह रही हैं रिजल्ट नहीं निकला। आप लाहौर की मंडी जाएं, सब्जी मंडी जो है मुल्तान रोड पे, वहाँ 500 रुपए की ना देसी मुर्गी मिल जाती है। एक वक्त था कि हमें देसी मुर्गी मिलती नहीं थी, एक वक्त था हमें देसी मुर्गी कभी नहीं मिलती थी। इस वक्त मार्केट्स में हर दुकान पे देसी मुर्गी पड़ी हुई है। चले आयशा इकबाल साहब, आटे के लिए क्या करें? क्योंकि मुर्गियों आटे के लिए रमजान में 300 इंशाल्लाह हम अपनी यील्ड बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा बीज दे रहे हैं, किसानों को खादें मिल रही हैं। लेकिन खाद बहुत महंगी हो गई है, किसान तो खादों को सब्सिडी दे रहे हैं। और इस दफा रमजान में महंगाई में सबसे ज्यादा तो किसान पिस रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा, सिर्फ ओवरऑल महंगाई तो है ही है, खादें इतनी महंगी हो गई है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। महंगाई के पे हुकूमत पूरी तवज्जो से काम कर रही है। खान साहब मीटिंग्स बुला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है। क्यों नहीं? इस वक्त आप बताएं, अब पीछे मटर, ये टमाटर 25 रुपए किलो बिका है, 20 रुपए किलो, मैं खुद 20 रुपए किलो है इस वक्त। प्याज जो है वो भी 150 रुपए धड़ी है, आलू जो है वो भी 150 रुपए धड़ी है। तो रमजान में मैं आपको रेट बताती हूँ। रमजान में सस्ते बाजार जो हमारे हैं, सहूलत बाजार, उसमें होंगे आटा 300 रुपए का मिलेगा 10 किलो, और भी चीजें जो है कंट्रोल है। फिर हमारे सीएम साहब ऐसी मंडी बाजार लगाएंगे, मिडल मैन को हम खत्म कर रहे हैं। जब हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए या डिफरेंट जराये से जब कोई सस्ती चीज देती है तो क्वालिटी कम हो जाती है। चीनी की अगर देखी जाए, बिल्कुल गलत यूटिलिटी स्टोर पे जो चीनी है उसमें मिठास ही नहीं, वो इतनी बारीक है। हम अवाम के पास जाएं तो उनसे पूछें कि वो चीनी तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। ये गलत बात, मैं खुद यूटिलिटी स्टोर से लेकर आती हूँ, ठीक है? इतनी मिठास जो है। आपके वाला यूटिलिटी स्टोर है कहाँ पे? वहीं से कनाल व्यू, आज कनाल व्यू में है, कनाल व्यू में है। आटा भी मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा है। सिर्फ हमारे देखो ऑथेंटिक बात करनी चाहिए। मैं खुद इस्तेमाल किया है, मैं घरेलू औरत हूँ और मुझे हर चीज का रेट भी पता है। आटे की क्वालिटीज आ गई हैं। आटे की क्वालिटी देखो, चक्की का आटा 80 रुपए लेते। पहले हम देखते थे एक ही आटा आता था जो सारे खरीदते थे, अब कहते हैं अच्छे वाला आटा, एक बहुत अच्छे वाला आटा, एक उससे भी अच्छा आटा, तो 3-3 क्वालिटी तो आटे में आ चुकी हैं। देखें यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा है वो वही आटा है जो बाजार में बिकता है, उस पे, और उसका ये चक्की का आटा, ये हमारा ठीक है, हम लोगों ने ट्रेंड बना लिया, हमने चक्की का खाना है अपने सामने। हमारे पहले वक्तों में हमारे घरों में गंदमें आती थी, साल की लोग गंदम इकट्ठी लेते थे। अभी भी गरीब लोग कटाई करके साल की गंदम इकट्ठी रख लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है फंसा लेते हैं। जब सीज़न होता है, अभी मैं वज़ीराबाद गई हुई थी, वहाँ मैंने पता किया तो सीज़न में 1200-1400 रुपए की बोरी मिलती है गंदम की। तो अगर जाहिरी बात है, गंदम का रेट आता है, गंदम आती है, लोगों ने वही बात है, चावल भी है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आगे आपको पता है, जब कटाई का मौसम होता था, आपको शहर में कोई बंदा नहीं मिलता था, लोग कटाइयाँ करने गांव में चले जाते थे। कौम को हमने इस दफ़ा भी हम काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हम देखते हैं इट्स सो सैड कि हमारी कौम को मेहनत करने की आदत नहीं, मांगने की बहुत है, कि हमें बैठे बिठाए हमारे घर में सब कुछ पहुँचा। हमने कौम को मेहनत करनी सिखानी है। जहाँ भी इनकलाब आते हैं, पूरी दुनिया में जो लेबर है, जब चाहिए लेबर देखा जाए तो पाकिस्तानी जाके लेबर करते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे वे में करते हैं। तो आप कहती हैं कि पाकिस्तानी कौम को मेहनत की आदत नहीं है? इसलिए ही नहीं है ना कि बाहर यही कौम जाके बहुत मेहनत करती है। यहाँ ड्रग्स बहुत हैं, आप देखें हमारे इश्यूज क्या हैं इस वक्त। हमारे इतनी पब्लिक है जो मर्द ड्रग्स में है, औरतें बेचारी घरों में काम करती हैं, बाज़ारों में आप जाके देखें मसाइल क्या हैं। कोई एक मसला नहीं इस मुल्क का, एक कोई बुराई नहीं। आगे किसी कौम में एक बुराई होती थी ना तो अल्लाह ताला एक नबी भेजता था। चलिए, इन शॉर्ट हम कब तक देखते हैं कि कब तक ये महंगाई इंशाअल्लाह ताला अब ख़त्म नहीं, कौम ने बदलना है। तब्दीली इसी तरह आती है जब हर बंदा बदलेगा। मैं भी अपने आप को बदलूंगी, आप भी बदलेंगे, सब लोग बदलेंगे। इस मुल्क, ये मुल्क सबका है। ये सोचें, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हमारे आने वाले बच्चे किस मुआशरे में जिएंगे। इस वक्त 3 साल की बच्ची सेफ़ नहीं है मुआशरे में, कोई औरत सेफ़ नहीं है। हम अगर देखें तो हमारी कौम में वो एक शेर है कि हर तरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब खुद उतर के आ के सिया तर कायनात, कि हमने ग्रो करना है। और मैं मीडिया से बहुत दरख्वास्त करूँगी कि खुदा के लिए लोगों को एंजाइटी के बजाय लोगों को गाइड करें। आप भी, मीडिया इज़ ऑल्सो लीडरशिप। मीडिया ऐसे ड्रामे जो दिखाते हैं
उसमें नेगेटिविटी, प्रोग्राम्स में नेगेटिविटी। प्लीज़, लोगों को लॉस का नहीं पता, लोगों को अच्छे प्रोग्राम दें, लोगों को अवेयर करें। और मैं अपोजिशन से भी कहूँगी कि ये भी हमारे बहन भाई हैं, इन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है, हम मिल के इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए लेकिन ऑपोजिशन का एतराज़ ये है कि पीटीआई तो साथ लेके चलती ही नहीं है। नहीं, हमेशा चलते हैं, और जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारी कोई भी लड़ाई नहीं होती, हम इकट्ठे होते हैं। ये टॉक शोज पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है जो आज हमने नहीं किया। क्यों इशरत, ठीक है ना? कोरोना वायरस पे बात कर रहे थे, तो हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत ने कहा है कि तमाम अवाम को जो कोरोना वैक्सीन देना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो आप में हाथ खड़े नहीं किए? किए, अभी भी हुकूमत कर रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है जितनी इनको मिल रही है। पहले भी एक्सपो का मैं खुद विजिट करके आई हूँ, मैं खुद गई थी वैक्सीनेशन, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं की क्योंकि उनका भी रूल है 60+ का, तो उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की। उनका बहुत अच्छा सिस्टम है और वो लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जितनी हमें दुनिया से वैक्सीन मिल रही है। लेकिन 22 करोड़ आवाम को फ्री वैक्सीनेशन नहीं करवा सकती हुकूमत, इसलिए पैरेलली आज भी अभी मैं गूगल पे पढ़ के आई हूँ कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन अभी वो शौकत खानम, शिफा इंटरनेशनल और आगा खान 3 हॉस्पिटल्स को वो देगी, और वहाँ उसकी कीमत 2 शॉट्स की जो कीमत है वो 8,550 रुपये। तो 8,550 में कोरोना वैक्सीन वो जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, एग्जैक्टली जैसे मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे वैक्सीन लग जाए। हमारी हर वक्त पब्लिक डीलिंग होती है, हमारे 4 MPs की कोरोना से डेथ हो चुकी हुई है, तो हाँ हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी वैक्सीन हो, लेकिन हमारी जब उधर नहीं वैक्सीन हो रही तो इट डजंट मेक डिफरेंस कि अगर अल्लाह ने हम अपना करवा सकते हैं। इमरान खान को भी हो गया, एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या चीजें मुल्क के सरबराह हैं, और हम लोगों का आप सोच नहीं सकते। तो आपको नहीं लगता था कि SOPs का सबसे ज्यादा ख्याल उन्हें रखना चाहिए था? देखे रखे तो हैं, हम लोग भी रखते हैं, हर वक्त सैनिटाइजर पास है, मास्क पास है, करते हैं, लेकिन हमारे MPs अभी जो हमारे हैं, अभी वारिस कोलू साहब के बेचारों की डेथ हुई है, जुमे को वो आए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो सबकी वैक्सीन फ़ौरन होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए, हुकूमत ने कहा है कि मिल के देखें, कोई काम भी उस वक्त तक नहीं हो सकता। सारी आवाम को वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगा सकती। ऑब्वियसली इतना बड़ा 22 करोड़ आबादी को कोई भी हुकूमत, किसी हमारी इतनी अमीर हुकूमत नहीं है। ये तो ये कैसे जज किया जाएगा कि ये बंदा विलिंग है और ये अफोर्ड नहीं कर सकता है और इसको कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए, उन्होंने अभी तो, और इसको नहीं लगनी चाहिए। अभी तो उन्होंने 60 का किया है ना, 60 साल से ऊपर के लोग जाते हैं और उनकी फ्री वैक्सीन हो रही है। इंशाल्लाह ताला ये तो उनका चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन जो बच्चे या जो लोग लगवाना चाहें उनका भी क्राइटेरिया सिस्टम। कोरोना वैक्सीन नुकसानदेह तो इक्वली नहीं है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी? देखिए नुकसानदेह तो नहीं है, कोरोना जो है वो नुकसानदेह तो सबके लिए है ना, तो वैक्सीन तो सबके लिए इक्वली होनी चाहिए। सबके लिए होनी चाहिए, सबको लगनी चाहिए। और इंशाल्लाह इस फेज में आप देखिएगा NGOs, जब तक अवाम, NGOs, गवर्नमेंट सब मिल के काम नहीं करते, कोई भी प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होता। अभी भी आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आएंगी, जैसे हमने कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं मरा, लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए, प्राइवेटली भी लोगों ने बड़ा राशन बांटा। आपको पता कोरोना में माशाल्लाह या ज़लज़ला आए, हमारी कौम कैसे इकट्ठी हो जाती है, तो इसी तरह ये वैक्सीन में भी इंशाल्लाह। कोरोना में तो महंगाई ने आसमान नहीं, अब कोरोना में जितना लोगों ने राशन बांटा है, आपकी सोच है, अवाम की हुकूमत की बात हो रही है। हुकूमत ने भी 13-13 हज़ार दिया था उस वक्त। मैं ज़कात कमेटी की मेंबर हूँ, हमने अपने सारे बजट जो है वो कोरोना में शिफ्ट करके लोगों को हमने मंथली गुजारा अलाउंस कर दिया, ताकि लोगों को कम से कम पहले रोटी मिल जाए, बाद में तालीम और ये होगा। आयशा इकबाल साहिबा का तो पॉइंट आ गया, अब चलते हैं इशरत अशरफ साहिबा की जानिब। तो इशरत साहिबा, आप क्या देखती हैं, हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सब आवाम को नहीं लगाई जा सकती है, तो अब जो बाकी आवाम है वो क्या करेगी? ये तो रियासत का काम है ना कि इन मसाइल से निपटा जाए। आपने देखा ना, एक हालात ये तो इंटरनेशनल बीमारी आ गई, तो ये जो था अपना डेंगू का, मियां शहबाज शरीफ ने संभाला, इस तरीके से संभालना चाहिए था। इन्होंने इतना उसको फैला दिया और संभाल नहीं सके।
हमें तो वो इंजेक्शन चाहिए। लेकिन कोरोना ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचाई है ना। कोरोना था और आज खत्म हो गया, वो वाला वैक्सीन देना हमें। कौन से वैक्सीन? जो इमरान खान को कल लगी है वैक्सीन, उसके पहले कोरोना। आप आ जाए एक्सपो सेंटर, आपको लग जाएगी वही वैक्सीन लग अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा हमारी आवाम में भी कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब को कोरोना वैक्सीन लगी और दूसरे दिन कोरोना हो गया, तो क्या था कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, अगर आप तो ये वाला ये कौन सा कोरोना थी? मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को। आशिक बाल साहबा की हाँ, मैं इसको मेडिकली क्या करना है, आप आवाम को टीवी पे बताएं। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। मेरी अपनी बेटी ने जिस दिन करवाई, वो अमेरिका में, शी इज़ अ डॉक्टर, उनकी जिस दिन वैक्सीन हुई अगले दिन उसको कोरोना हुआ, क्योंकि उसका एक्सपोजर हुआ किसी पेशेंट से। लेकिन वो कोरोना बड़ा माइल्ड हुआ क्योंकि उसको एक दिन पहले वैक्सीनेशन लगी है। ऐसे ये वजह होती है कि जब आपको वैक्सीन किसी भी चीज की होती है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जर्म रिएक्ट करता। तो दिस इज द रीजन। मेडिकली डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कोरोना वैक्सीन 3 फेज में लगती है। बिल्कुल। तो अगर आपको पहले फेज में ऑलरेडी कोरोना हुआ हो तो वो एक तो ये भी ख्याल किया जाता है कि शायद इमरान खान साहब को पहले से कोरोना भी था। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो वैक्सीन के बाद एक्सपोजर हुआ हो किसी पेशेंट से। तो क्या पहले कोरोना टेस्ट नहीं कोई किया जाता? नहीं, कुछ नहीं, इतना नहीं, ऐसे टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि कोरोना टेस्ट जो है वो जाहिर बात है उसकी भी वो भी काफी एक्सपेंसिव है, और उसमें भी ये सब का राइट बनता है, हर एक को मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो 60+ लोग हैं वो जल्दी जाएं, बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा। एक्सपो सेंटर पे भी, बाकी भी हर शहर में बने हुए हैं सेंटर, जाएं 60+ लोग फौरन लगवाएं कोरोना का। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट पूरा सबको कोरोना की वैक्सीन। तो ये नहीं, कॉल नहीं आनी, आप खुद जाएं, हम लोगों को भेज रहे हैं, आप जाएं, आज ही जाएं। तो आप बहुत अच्छा, कॉल नहीं आ रही। तब तक रजिस्टर्ड ना हो वो कैसे जा सकते? नहीं जी, आप जा सकती हैं, मैं खुद चेक करके आई हूँ। और रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाती? आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन जो भी 60+ के ऊपर बंदा जा रहा है उसको वैक्सीन हो रही है। मैं खुद अपने इलाके की औरतों को लेके गई हूँ। हमने लगा दिया था, नहीं जी, 60+ को अभी भी लगा रहे थे और कहीं भी नहीं हो रहा। बिना रजिस्ट्रेशन के लग रही है 60+ को लग रही है। क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और सुनने में आ रहा है कि आईडी कार्ड नंबर सेंड किया जाता है, देन वो कॉल करते हैं, कॉल नहीं करते। आप जाएं, मैं खुद होके आई हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके गई हूँ। जिनको 60+ की थी उनको लग गई है, जो 60- थी उनको नहीं लगी। चलिए वाइंड अप करते हैं डिस्कशन को। आप क्या देखते हैं कि लॉकडाउन कब तक कंटिन्यू रहेगा और कब तक हम काबू पा लेंगे कोरोना पर? हम तभी काबू पाएंगे जब ये हमारी आवाम शऊर करेगी, SOPs पे अमल करेगी। अभी तक लोगों से कहते हैं जी, मुझे खुद लोग कहते हैं जी कोरोना तो कुछ है ही नहीं, मगरबी एजेंडा है। हमारे हर चीज़ मगरबी एजेंडा हो जाता है, कोरोना भी, पोलियो भी, सब कुछ। बाशऊर कौम बने, SOPs पे अमल करें। बाहर के मुल्क में कोई लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते, या हम देखते हैं लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इतनी बड़ी शादियाँ हो रही हैं। तो अवाम से अपील करते हैं कि अपने आप पे रहम करें। पता नहीं इसमें कितने लोगों ने जाना है। अपने प्यारों से प्यार करें और कोरोना SOPs पे अमल करें। इशा साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? जाते जाते बता दें कि कोरोना को कब तक देखते हैं कि हम काबू पा लेंगे उस पर, और ये लॉकडाउन हुकूमत कब तक जारी रखेगी? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो जिससे आवाम को फायदा भी हो और कोरोना पे भी कंट्रोल हो जाए। और जो पॉलिसी देंगे, जिस दिन छुट्टी करते हैं लोग छुट्टी कर लेते हैं, जिस दिन खोल देते हैं बीमार हो जाती है। तो ये तो प्लानिंग करनी पड़ती है, और मेरा ख्याल है इसको तो ऐसे तरीके से इनको सबको साथ मिला के फिर पॉलिसी बनानी चाहिए। इशा साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आशिक बाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।